हैं सिटी हलचल। मैं संजना चोपड़ा। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। छठ पूजा को लेकर व्रत रखने वालों से नंगल के बाजार गुलजार हो चुके हैं और 4 दिनों तक चलने वाले इस व्रत को लेकर व्रत की खरीदारी करने वालों की बाजार में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वैसे तो छठ पूजा यूपी और बिहार के लोग अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना को लेकर मनाते रहे हैं, लेकिन बदलते समय में अन्य राज्यों के लोगों ने भी इस व्रत को अपनाना शुरू कर दिया है। क्या कहा इस व्रत को लेकर बिहार निवासी विजय कुमार ने, आप खुद ही सुने। नाम क्या है? विजय कुमार जी। विजय कुमार, क्यों मनाते हैं छठ पूजा? कब से कब तक मनाई जाती है? छठ पूजा यानी 3 दिन तक मना जाते हैं। कब से शुरू होती है? आज से शुरू हो गया। तो क्या क्या किया जाता है इस दौरान? इसमें बस सूरज भगवान का अर्घ देना पड़ता है। हाँ, तो किस लिए बनाते हैं? ओ यार, एक मिनट रुकिए, किस लिए बनाते हैं? इसलिए अब बुजुर्गों से पूछना पड़ेगा, हमें नहीं पता है। क्या कहा एक महिला ने, ये भी सुने। तो क्यों मनाते हैं ये जो आपका छठ पर्व होता है? क्यों मनाया जाता है? कब तक मनाया जाता है, बताओ जरा। छठ है अंकल जी, सबके तो बनाएंगे, कहे न बाल बच्चा का देन है तो छठ माँ पूरा करा, हम भी पूरा करते उसका काम। तो कितने दिन बनती है ये? जब तक रहेगी तब तक करेंगे, जब बाल बच्चा। कितने दिन का प्रोग्राम होता है ये? कितने दिन का प्रोग्राम होता है ये? 3 दिन होता है। तो क्या क्या होता है इस 3 दिन के दौरान? जब पर्व होता है इसमें सिटी हलचल से बात करते क्या कहा बिहार निवासी दिनेश ने, ये भी सुने। दिनेश, क्यों मनाते हैं छठ पर्व? क्यों मनाते हैं छठ पर्व, बताओ जरा इसके बारे में। पति के लिए, हाँ, बच्चे के लिए। हाँ, तो कितने दिन होती है ये? साल में जैसे है ना, साल में आता है। हाँ, 3 दिन आता है। हाँ, जैसे कल से रहेगा, परसों रहेगा, परसों खाएगा। तो क्या क्या किया जाता है इस दौरान? उस समय किया जाता है, जैसे कल सारा दिन उपास रहेगा। हाँ, उसके बाद शाम में खीर बना के खाएगा। हाँ, खीर बनाने के बाद वो खा लिया। इसके बाद में सुबह से आप भूखे रहेगा रात हाँ। 3 दिन। हाँ, 3 दिन भूखे रहता है। हाँ। तो जो आखिरी दिन होता है उस दिन क्या करते हैं? आज दिन जो मर्जी खा। उधर जब इस व्रत को लेकर जानकारी लेने हेतु शिवालिक फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर डीएन प्रसाद से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि 4 दिनों तक चलने वाले व्रत की शुरुआत आज नहाने और खाने के साथ होगी और कल यानी बुधवार की पूजा को खरना कहा जाता है और उस दिन पूजा शाम के समय शुरू होती है और उसी दिन से व्रत शुरू हो जाता है और तीसरे दिन की पूजा भी ढलते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होती है और चौथे दिन चढ़ते सूर्य को चलते पानी में खड़े होकर अर्घ्य देकर यह व्रत संपन्न होता है और यह पूजा सूर्य देव और उनकी धर्मपत्नी उषा की जाती है। और एक मान्यता यह भी है कि भगवान राम जब रावण पर विजय पाकर अयोध्या लौटे तो अयोध्या लौटने पर माता सीता ने सूर्य देव की पूजा करते हुए इस व्रत को रखा था और महाभारत काल के दौरान भी सूर्य पुत्र कर्ण ने भी कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य की पूजा की थी। यह भी माना जाता है कि छठ मैया से सच्चे मन से की गई हर मनोकामना पूरी होने के उपरांत मनोकामना करने वाले इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रखते हैं। क्या कहा शिवालिक फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर डीएन प्रसाद ने, आप खुद ही सुने। वास्तव में छठ पूजा सूरज की पूजा होती है और ये पूरे 4 दिन तक ये पूजा होती है, जिसकी शुरुआत आज से है। आज पहला दिन है जिस दिन जो पूजा करने वाले लोग होते हैं वो आज नहाने खाने का पूजा है। नहाने के बाद वो जो साधारण सा खाना लेते हो। दूसरा दिन जो कल का दूसरा दिन है उसको शाम में पूजा होती है, उसको खड़ना कहते हैं, जहाँ की खीर पूरियाँ कुछ और जो कसार वगैरह बनते हैं और शाम में पूजा होती है। और कल शाम से ही जो छठ पूजा करते हैं लोग, चाहे वो लेडीज़ करती हो या जेंट्स करता हो, कल से फास्टिंग शुरू हो जाता है। परसों तीसरा दिन होता है तो उसकी पूजा भी शाम में ही होती है। जब सूर्यास्त होने लगता है तो भगवान सूर्य का अर्घ देते हैं। और चौथा दिन सुबह पूजा होती है, उषा की पूजा होती है। वो सूर्य को अर्घ, उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ऐसा कहा गया है कि छठ पूजा में भगवान सूर्य और उनकी पत्नी उषा दोनों की पूजा होती है। ये पूरा 4 दिन पूजा चलता है हमारा।
तो सर जी, जो व्रत रखते हैं लोग, रखते क्यों है, इसका क्या उद्देश्य माना गया है? व्रत रखने का कुछ इसका अगर हम पीछे हिस्ट्री देखें तो रामायण काल में भी भगवान राम के टाइम में भी जब वो लंका जीत के आए थे तो उस टाइम अयोध्या आने के बाद भी उन माता सीता ने छठ व्रत की पूजा की थी। और अगर हम रिकॉल करें तो महाभारत में कर्ण सूर्य पुत्र कहा जाता था, सूर्य के वो पुत्र थे और उन्होंने पानी में पूरे कमर तक पानी में खड़े होकर उस सूर्य की आराधना करते थे। तो एक तो ये हमारी पूजा भक्ति है। दूसरा, अगर साइंटिफिकली हम देखें तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उस दिन कुछ खास रेज निकलते हैं, वो हमारे पूरे शरीर का इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो साइंटिफिकली ये भी है। तीसरा, जो और एक अगर धार्मिक हम देखें तो जो भी मन्नतें मांगी जाती हैं, जो मन्नत लोग मांगते हैं, जिसका हमारे हिंदू में एक सिस्टम है, एक हिंदू लोग या कोई भी लोग मन्नतें मानते हैं, तो छठ पूजा करने से वो मन्नत पूरी होती है। तो इसकी 2-3 कारण हैं जिसके लिए हर परिवार छठ पूजा करते हैं। और ये सिर्फ हम लोकलाइज्ड नहीं कर सकते हैं, ये बिहार, यूपी, नेपाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हर जगह, हर स्टेटों में पूजा होती है। तो सर जी, 4 दिन व्रत चलेगा, जम के खरीदारी होती है, क्या क्या सामान खरीदा जाता है इस पूजा में? बिल्कुल, इसमें एक तो जो सूप कहते हैं हम लोग, जिसमें कि सारा पूजा का सामान रखते हैं और सूरज को अर्घ देते हैं। फिर इसमें मीठे का, गुड़ का प्रसाद बनता है, फल होते हैं, नारियल होता है और गुड़ के प्रसाद देसी घी, प्योर देसी घी में बनना चाहिए और लकड़ी के चूल्हे पे बनना चाहिए, उसको पवित्र माना जाता है। फल होने चाहिए, ईख होता है, ईख का भी इसमें हम इस्तेमाल करते हैं और दूध और पानी का हम अर्घ देते हैं सूरज का। तो मैंने देखा कई बार, क्योंकि हम पिछले कई दिनों सालों से रिकॉर्ड करते आ रहे हैं कि ये जो अर्घ देते हैं सूर्य देव को, वो पानी में खड़े होकर देते हैं। पानी में खड़े होकर देते हैं, यही प्रथा चली आ रही है। ये शुरू से यही प्रथा चली आ रही है कि पानी में डुबकी लगा के, पानी में खड़े होकर, जो पूजा करने वाले लोग होते हैं पानी में खड़े रहते हैं और सूरज को अर्घ दिया जाता है। और दूसरा चीज़ ध्यान रखते हैं कि बहता पानी अगर हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो एक ये भी सुना गया था कि अभिमन्यु, जो महाभारत काल में अभिमन्यु थे, उसकी पत्नी उत्तरा ने रखा था ये व्रत, ऐसा भी सुनने को मिला है कुछ? हाँ, इस तरह से महाभारत में है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित कर्ण का है। कर्ण चूँकि सूरजपुर था और हमेशा सूरज की पूजा करता था और वो पानी में खड़े होकर ही सूरज को आराधना करता था। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा के साथ अशोक चोपड़ा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दे इजाजत। आप देखते रहे सिटी हलचल। सोनी हैंडलूम मेन मार्केट नंगल। यहाँ आपको मिलेंगे स्लीपवेल के गद्दे, पिल्लो, घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रिमोट से चलने वाले पर्दे, वॉल पेपर, बेडशीट, फुट मैट, वुडन फ्लोरिंग, पिल्लो कवर, आर्टिफिशियल ग्रास इत्यादि बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर सोफा सेट बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है, तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता है सोनी हैंडलूम, 22 मेन मार्केट नंगल। संपर्क नंबर 9815302001, 9417006001। सैनी इलेक्ट्रॉनिक, नंगल, श्री अनंतपुर साहिब मुख्य मार्ग, गांव ब्रह्मपुर। यहां आपको मिलेंगे एलजी और सैमसंग कंपनी के फ्रिज, एलसीडी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा स्लीप वेल के गद्दे और क्रॉकरी का सामान भी, वह भी नए नए डिजाइनों और बाजार से सस्ते दाम पर। तो देर किस बात की है, जल्द पहुंचे सैनी इलेक्ट्रॉनिक, गांव ब्रह्मपुर। हमारा फोन नंबर है 9876972127। चोपड़ा सिलाई मशीन एंड कॉस्मेटिक अड्डा, मार्केट नंगल। यहाँ आपको मिलेगा कॉस्मेटिक का हर वो सामान जो ब्यूटी पार्लर, सैलून व महिलाओं के प्रतिदिन प्रयोग में आता है।
यही नहीं, इसके अलावा सैलून की कुर्सियां, सोफा, दुल्हनों के लिए फैंसी चूड़ा, नेल आर्ट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरी व सेंट इत्यादि बाजार से सस्ते व थोक दाम पर मिलते हैं। एक बार जरूर सेवा का मौका दें। हमारा फोन नंबर है 9815482433, दूसरा 9878888858। चोपड़ा सेविंग मशीन एंड कॉस्मेटिक्स। हमारे यहाँ पर सलून का सभी सामान मिलता है। हमारा पता शॉप नंबर 16, अड्डा मार्केट, नंगल टाउनशिप, डिस्ट्रिक्ट रूपनगर। मोबाइल नंबर 9815482433, 9878888858। क्या आप नजर अथवा धूप से बचने वाले चश्मे लगवाने की सोच रहे हैं, वो भी ब्रांडेड और बाजार से सस्ते दामों पर? तो सोच क्या रहे हैं, जल्द पहुंचे वशिष्ठ ऑप्टिकल, नंगल, संतोषगढ़, मुख्य मार्ग, आजौली मोड़। यहाँ आपकी नजर ऑटोमेटिक मशीनों से जांच करने के उपरांत आपके चेहरे के हिसाब से चश्मा लगाया जाता है, वो भी चंद मिनटों में। और हाँ, नजर चेक करने की कोई फीस भी वसूल नहीं की जाती। हमारा फोन नंबर है 9915584190। तो जरूर एक बार सेवा का मौका दें। खुशी के हर मौके पर जश्न मनाने के लिए याद रखें मेहरा कैटर्स व टेंट हाउस नंगल। हमारे यहाँ विवाह पार्टियों के लिए बेहतरीन कुक, टेंट, स्वागती गेट, जयमाला स्टेज, डीजे व वेटर इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है, वह भी बाजार से काफी कम दाम पर। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता मेहरा कैटर्स 15 DR मेन मार्केट नंगल। मोबाइल नंबर 94 171 94 770 98 777 54 916। सोनी हैंडलूम मेन मार्केट वालों की नंगल श्री आनंदपुर साहिब मुख्य मार्ग नजदीक चौधरी पेट्रोल पंप MP कोठी के निकट खुल गई है। दूसरी ब्रांच यहां आपको मिलेंगे स्लीप वेल के गद्दे, पिल्लो, रिमोट व आवाज से चलने वाले पर्दे, डिजाइनिंग सोफे, महाराजा चेयर इत्यादि नए नए डिजाइनों में, और वह भी बाजार से काफी कम दाम पर। हमारा पता है सोनी हैंडलूम, नंगल, श्री आनंदपुर साहिब मुख्य मार्ग, MP दी कोठी। मोबाइल नंबर 98 153 02001।